अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी का नाम है शरारती बंदर। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है साद फतह। कहते हैं कि एक गांव साद फतह के एक बुज़ुर्ग उलमा इकराम हफ़ीज़ ने एक जंगल में कुछ अरसे क़याम किया। वहाँ बुज़ुर्ग इकराम हफ़ीज़ की दोस्ती बहुत से बंदरों से हो गई। ये बुज़ुर्ग का बहुत एहतराम करते थे और ये बंदर अपने वक्त की भी बहुत पाबंद थे। हर बंदर के ज़िम्मे कोई ना कोई ड्यूटी थी, जिसके ज़िम्मे जो काम होता था इसे बहुत ही ज़िम्मेदारी से अंजाम देता था। सुबह सुबह ये बंदर बुज़ुर्ग उलमा इकराम हफ़ीज़ के लिए नाश्ते में नारियल, इंजीर, केला, अंगूर और दूसरे मेवाजात लेकर आते थे। उलमा इकराम हफ़ीज़ भी अपने घर से अपनी वालदा मायदा के हाथों की बनी अलसी की मिठाई, जो देसी घी में बनी थी, लेकर आते थे। वो बंदरों को खिलाते बंदर और जुस्तु चबंद हो जाते। उलमा इकराम साहब हर वक्त अपने पास सौंफ रखते थे, जो सुबह नहार मुँह ले लिया करते थे। इससे सारा दिन हाजमा दुरुस्त रहता और अक्ल ठिकाने रहती। जब ये बुज़ुर्ग इकराम हफ़ीज़ वापस अपने गांव जाने लगे तो उन्होंने बंदरों को एक निशानी दी, जो कि ज़मीन पर एक दायरे की शक्ल में थी। इस दायरे पर जब सूरज की किरणें पड़ती तो वक्त का आसानी से पता चल जाता था। बंदर बुज़ुर्ग उलमा इकराम साहब से ये तोहफ़ा पाकर बहुत खुश हुए और जब बुज़ुर्ग जाने लगा तो बंदरों ने बुज़ुर्ग के तोहफ़े में एक बंदर दिया, ताकि इनका सफ़र आसानी से कट जाए और गपशप करते हुए जाएं। बच्चों, ये बंदर बहुत शरारती था। बुज़ुर्ग बहुत खुश हुए। चलो, सफ़र के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया। ये मेरी सुनता जाएगा और मेरा सफ़र पुरसुकून गुजरेगा। बुज़ुर्ग इकराम हफ़ीज़ के जंगल में से चले जाने के बाद बंदरों ने बुज़ुर्ग की निशानी की हिफाजत के लिए इस घड़ी को मिट्टी से ढांप दिया, ताकि ये कभी ख़राब ना हो। बुज़ुर्ग शरारती बंदर को लेकर अपने गांव साद फतह में आ गए। गांव के लोग उलमा साहब के साथ बंदर को देखकर बहुत खुश हुए। बुज़ुर्ग के दो चेलों ने, जो कि मज़र और अहमद थे, बुज़ुर्ग की बहुत खिदमत करते थे। उन्होंने बुज़ुर्ग और बंदर की पुरतकल्लफ दावत की। मज़र ने बंदर की शानदार रिहाइश का इंतज़ाम किया। दूसरे दिन बुज़ुर्ग उलमा इकराम के दोस्त बुज़ुर्ग अब्दुल इस्लाम इनके घर तशरीफ़ लाए। उनको भी खबर हो गई कि उलमा साहब की वापसी हो गई है, और एक बंदर के साथ। अब्दुल इस्लाम बंदर से मिलकर बेहद खुश हुए और उलमा इकराम साहब के इस दोस्त को बहुत सराहा, मतलब शाबाश दी कि इकराम साहब, आपका दिल लगा रहेगा इस जानवर के साथ। अब्दुल इस्लाम ने अपने गांव आने की भी दावत दी और कहा कि मौलाना साहब, मैं अपनी गाड़ी पे आप दोनों को कल ले जाऊंगा। बंदर बहुत खुश था। मज़र और अहमद दोनों इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारते और खेलते रहते। कुछ अरसे बाद बुज़ुर्ग इकराम साहब का इंतकाल हो गया तो बंदर की जिम्मेदारी मज़र ने संभाल ली और इसकी बहुत खिदमत करता। अपने कंधे पर बिठा के साथ वाले गांव 16 मुराद ले जाता और शाम को वापस आ जाता। इस शरारती बंदर के बहुत मज़े हो गए। वो सारा दिन गांव में सैर करता और शाम को आकर मज़र के साथ सो जाता। इतना प्यार और तवज्जो पाकर बंदर बहुत शरारती होता गया। दिन ब दिन गांव में एक बुज़ुर्ग खातून बी जमालो भी रहती थी, जो कि बहुत ही कंजूस थी। एक रोज़ बंदर आपा बी जमालो के घर गया और आपा से बोला, आपको खीर बनाना आती है? आपा बोली, हाँ आती है। बंदर बोला, हमसे अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता, क्योंकि जंगल में हम सब बंदर मिलकर खीर बनाते हैं और खीर खुले मैदान में रख देते हैं। खीर में ताज़ा हवा शामिल होने से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। आपा, आप ही कभी हमारा तरीका आजमा कर देखें। जब खीर बनाएं तो किचन की खिड़की और दरवाजे खुले रखना, फिर देखना खीर बहुत मज़ेदार बनेगी। दूसरे दिन आपा ने ऐसा ही किया। जब खीर बनाई तो खिड़की और दरवाजे खुले रखे। खीर बनाते बनाते आपा काफ़ी थक गईं और ज़रा कमर सीधी करने के लिए लेट गईं। आपा बी जमालो की कब आँख लग गई, पता ही ना चला। बंदर चुपके से आया, जी भर के खीर खाई और बाकी अपने दोस्त मज़र के लिए ले गया। जब आपा की आँख खुली तो सारी खीर गायब। आपा ने बाहर निकलकर शोर मचा दिया। इसका शोर सुनकर आसपास के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए और पंचायत बिठा दी कि चोर को पकड़ें। सब लोग गांव के दो मोतबर बुज़ुर्ग सैयद इशफाक शाह और सैयद तबस्सुम शाह के सामने आकर बैठ गए। बंदर भी वहाँ एक चरपाई पे अपने उस्ताद मज़र के साथ बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। सब लोगों ने अपना शक बंदर पे ज़ाहिर किया। बंदर बोला, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शरीफ बंदर पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। हमारे जंगल में तो ऐसा नहीं होता, और आप लोगों के पास क्या सबूत है कि खीर मैंने खाई है? और साथ ही मज़र के कान में कहा, उस्ताद, आपने अब सारा मामला संभाला है, वरना आपका भांडा भी फूट जाएगा। गांव के बुज़ुर्ग सैयद तबस्सुम शाह ने कहा, हाँ हाँ भाई लोगों, बोलो, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम में से किसी ने बंदर को खीर खाते हुए देखा है? सब लोग खामोश हो गए और एक एक करके चले गए। बंदर बड़े मज़े से एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठा। बुज़ुर्ग का हुक्का पीने लगा। बुज़ुर्ग तबस्सुम शाह से बोला, आप कभी हमारी तरफ तशरीफ़ लाएं, मैं और उस्ताद जी आपको गुड़ और सौंफ वाला दूध पिलाएंगे और उम्दा किस्म का हुक्का भी पिलाएंगे। सैयद इशफाक शाह ने तो माजरत कर ली, लेकिन सैयद तबस्सुम शाह ने पक्का वादा कर लिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। सैयद तबस्सुम शाह बंदर की चिकनी चिपड़ी बातों में आकर कहा,
तुम फिक्र मत करो और आज़ादी से इस गांव में रहो, यहाँ कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। मज़र और अहमद ने भी बंदर को तसल्ली दी। अब बंदर की तो मज़े लग गई, इसने तो लोगों का जीना मुहाल कर दिया। एक रोज़ वो गाँव के बुजुर्ग सईद इशफाक शाह का नया कुर्ता लेकर भाग गया। बुजुर्ग अब्दुल इस्लाम पोस्टमैन के बॉक्स में से सारे लिफाफे फाड़ डाले। अब्दुल इस्लाम पोस्टमैन बहुत गुस्से में आ गया तो उसने बंदर के उस्ताद मज़र से शिकायत की और कहा, बुजुर्ग इकराम साहब तो दुनिया से चले गए, पीछे गांव वालों के लिए क्या स्यापा छोड़ गए। सब लोग परेशान थे कि इस शरारती बंदर का क्या किया जाए। अहमद रहमानी ने मशवरा दिया कि बंदर की शादी कर दी जाए। सब ने इससे इत्तफाक किया और बंदर को कहा कि अगर हमारे गांव में रहना है तो शादी करनी होगी, नहीं तो दूसरी सूरत में तुम हमारा गांव छोड़ दो, हमें यहाँ शरारती बंदर नहीं चाहिए। अब बंदर तो बहुत परेशान हो गया। बंदर को एक तरकीब सूझी। वो आपा भी जमालों के पास आया। इस वक्त आपा किसी दावत में जाने की तैयारी कर रही थी, बनाव श्रृंगार कर रही थी, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, पाँव में चांदी के पाजेब, कान में सोने का झुमका पहन रही थी। बंदर बोला, आपा आपके पास इतने गहने हैं, प्लीज़ मुझे कुछ गहने दे दो, मैं जंगल जाकर अपने लिए दुल्हन ले आऊँगा, फिर किसी को तंग नहीं करूँगा। आपा पहले सोच में पड़ गई और फिर इसको इस पर तरस आ गया और कुछ गहने दे दिए। दूसरे दिन बंदर उस्ताद मज़र और अहमद रहमानी के साथ जाकर जंगल से चांद से दुल्हन ले आया। गांव वाले बहुत खुश हुए कि अब बंदर की अकल ठिकाने आ जाएगी और शरारती नहीं करेगा। कुछ अरसा सुकून से गुजर गया और बंदर मियाँ अपनी बीवी के साथ दावतें उड़ाते रहे। डाकिया अब्दुल इस्लाम भी खुश हो गया कि अब बंदर को अपनी पड़ जाएगी और ये किसी को तंग नहीं करेगा। कुछ साल तो गुजर गए, लेकिन जब बंदर की यहाँ 4 बच्चे हो गए तो गांव सात फतह के लोग और भी परेशान हो गए। अब बंदर अपनी पूरी फैमिली समेत लोगों का नाक में दम किए हुआ था। एक बच्चा स्कूल की छत पर उछल रहा तो दूसरा दूध वाले की साइकिल लेकर भाग रहा, तीसरा मौलवी साहब की छड़ी लेकर दरख्त पर लटक रहा और जो सबसे छोटा इसने आपा और डाकिया अब्दुल इस्लाम का जीना मुहाल किया हुआ। सब लोग कहते काश मौलाना इकराम होते तो वही इस शरारती बंदर को यहाँ से ले जाते और छोड़ आते, मतलब जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आते। आखिरकार सैयद तबस्सुम शाह और अब्दुल इस्लाम ने लोगों की राय से फैसला किया कि बंदर और इसकी फैमिली को गांव से जूते मार मार कर निकाल दिया जाए। फिर बंदर अपनी फैमिली को लेकर गांव 16 मुराजों के पास इधर चला गया। वहां उस्ताद मज़र का दोस्त अदीज सरवर रहता था, वो इसके पास आ गए। अदीज सरवर ने इनको एक अलग कमरा दे दिया और कहा कि आराम से रहो, वरना मेरे दादा मजीद साहब ने तुमको डंडे मार मार कर यहाँ से भगा देना है। मैंने सिर्फ अपने दोस्त मदर की दोस्ती में तुमको यहाँ रखा है। हमारी ज़मीनों पर बहुत सारे अमरूद, केले और बेर के दरख्त हैं, वहाँ चले जाया करना, मज़े से सब फल खाना और मुझे भी ऊपर से उतार दिया करना। अदीद और बंदर रोज़ बाग की तरफ निकल जाते और फल खाते। कुछ अर्सा ठीक रहा, फिर बंदर ने अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी। यहाँ के लोग बहुत सख्त मिजाज थे। एक दिन बंदर के बच्चे ने गांव के बुजुर्ग सदाम की ऐनक तोड़ और बुजुर्ग सदाम की ऐनक तोड़ने के साथ साथ उन्होंने खुशी कजले नाम के बंदे की पग खींचकर नीचे गिरा दी, मतलब सर से टोपी उतार कर नीचे गिरा दी। खुशी कजले ने गुस्से से बंदर को पत्थर मारा और अदीद के पास शिकायत लेकर आया। यहाँ के गांव में एक शिकारी कुत्ती सोजी भी इनके साथ मिल गई। लोगों ने बंदर और सोजी की टांगें तोड़ दी। अदीद ने बंदर और उसकी फैमिली को दोबारा गाँव सात फतह में भेज दिया। गांव वालों ने जब बंदर की ये हालत देखी, इसकी टांग टूटी हुई और दुम भी कटी हुई, इसके बच्चों की भी हालत बहुत ख़राब थी, लोगों को उन पर बहुत तरस आया। उन्होंने बंदर को वापस गांव में रख लिया। बंदर ने सब गांव वालों से माफ़ी मांगी और आइंदा शरारतों से तौबा कर ली। बंदर इसके बच्चों को आपा भी जमालों ने अपने घर रख लिया और उन्होंने कान पकड़ लिए कि आइंदा हम में से कोई भी शरारत नहीं करेगा। हम दूसरे गाँव 16 मुराद से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। इसके अलावा बाकी ज़िंदगी हम पुरसुकून और अमन से गुजारेंगे। तो मेरे प्यारे से बच्चों, अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आप आइंदा आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी सी स्टोरी सबसे पहले सुन सकें।